नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में, लखपति योजना के संबंध में, उदयमान खिलाड़ी योजना के संबंध में, उत्तराखंड से जुड़े अन्य तथ्य और राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स के संबंध में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक खुशखबरी की ओर चलते हैं, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, उत्साहजनक परिणाम, इससे देवभूमि उत्तराखंड को लाभ होगा तथा पर्यटन की ओर अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो एक जानकारी दी है केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा। तो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने लिखा है, उत्तराखंड में ब्रॉड गेज रेल मार्गों के 100% विद्युतीकरण की जानकारी दी गई है। इनके अनुसार उत्तराखंड के ब्रॉड गेज रेल मार्गों ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो ध्यान रखना है, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। वहीं उत्तराखंड में G20 के 3 कार्यक्रम होने हैं। 2 कार्यक्रम तो ऋषिकेश में होंगे और एक कार्यक्रम रामनगर में होगा। तो सबसे पहला कार्यक्रम रामनगर में होगा, जिसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों पर चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। उत्तराखंड में G20 के 3 कार्यक्रम होने हैं, याद रखना है। प्रश्न बनेगा, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांत दास को। हमारे आरबीआई गवर्नर कौन हैं? वो हैं श्री शशिकांत दास जी, याद रखना है। इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा। वहीं भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, याद रखना है। भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब चलते हैं उत्तराखंड की योजनाओं और करंट अफेयर्स की तरफ। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा 6। अब देखेंगे वो कौन कौन से 6 निकाय हैं जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहला है डोईवाला, याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ऑप्शन में आपको मिल सकता है डोईवाला। सेकंड है लंडौर कैंट, थर्ड है नरेंद्र नगर, फोर्थ है रामनगर, फिफ्थ है देहरादून नगर निगम और सिक्स्थ है हरिद्वार नगर निगम। तो याद रखना है, फर्स्ट डोईवाला, सेकंड लंडौर कैंट, थर्ड नरेंद्र नगर, फोर्थ रामनगर, फिफ्थ देहरादून नगर निगम और सिक्स्थ हरिद्वार नगर निगम। बस इतना सा याद रखना है। उत्तराखंड के 6 निकायों को सम्मानित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार से। अब देखेंगे लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना, इस योजना की शुरुआत होती है 4 नवंबर 2022। अगर आपको याद हो तो 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड का लोक पर्व इगास पर्व मनाया गया था। तो इसी दिन शुरू होती है उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना का क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य याद होना चाहिए। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2025 तक, कब तक? 2025 तक उत्तराखंड की 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। कितनी महिलाओं को? 1.5 लाख। 1.5 लाख कब तक है? 2025 तक, याद रखना है। और ये भी याद रखना है, ये योजना किस महिलाओं के लिए है या किन महिलाओं के लिए है। ये योजना उत्तराखंड की उन महिलाओं के लिए है जो सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जो सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं
उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को अच्छे करने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए और उनकी आजीविका सुधारने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। तो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस योजना की शुरुआत कब होती है? 4 नवंबर 2022 को। इस योजना के तहत कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है? 1.5 लाख। और कब तक है? 2025 तक। किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? जो सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड की महिलाएं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना। अब देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना की शुरुआत होती है उत्तराखंड में 29 अगस्त 2022, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो खेल दिवस, यानी खेल दिवस के दिन शुरुआत होती है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना की। इस योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के बालकों को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को उत्साहित करने के लिए, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के प्रतिभावान बालकों जिनकी खिलाड़ी में रुचि है और जिनकी उम्र 8 से 14 वर्ष है, उन छात्रों को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंदर उम्र 8 से 14 वर्ष के बालकों को इसका लाभ मिलता है और इसमें 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है और इस योजना की शुरुआत होती है 29 अगस्त 2022। अब देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो बताइए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन है? इंदौर, याद रखना है। और अगर पूछे भारत का 7 सितारा कचरा मुक्त शहर कौन है, तो वो भी है इंदौर। पहली बार ये पुरस्कार मिला है 7 स्टार कचरा मुक्त शहर। कौन है? इंदौर। ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे 100 से अधिक स्थानीय निकायों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है 100 से अधिक जिस राज्य में स्थानीय निकाय हैं उसमें सबसे स्वच्छ कौन है? तो उसमें पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, एमपी का। आपको याद रखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दूसरा है छत्तीसगढ़। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। और थर्ड है महाराष्ट्र का। नहीं तो आप पहला याद रखिए। 100 से अधिक स्थानीय निकायों में जो पहला स्थान है वो मध्य प्रदेश का है, दूसरा छत्तीसगढ़ का है और तीसरा महाराष्ट्र का है। अब है 100 से कम स्थानीय निकायों में। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 100 से कम स्थानीय निकायों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है और पहला स्थान किसका है? जिस राज्य में 100 से कम स्थानीय निकाय हैं उसमें। तो 100 से कम स्थानीय निकायों में सबसे पहला स्थान है त्रिपुरा का। किसका है? त्रिपुरा का। उसके बाद आता है हमारा झारखंड। उसके बाद आता है थर्ड उत्तराखंड। तो 100 से कम स्थानीय निकायों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 100 से कम स्थानीय निकायों में उत्तराखंड का थर्ड स्थान है। तो पहला स्थान किसका है 100 से कम स्थानीय निकायों में? तो पहला स्थान है आपका त्रिपुरा का। किसका? त्रिपुरा का है। और जो बीच में बचता है यानी सेकंड, वो है झारखंड। झारखंड को भी याद रखना है, भूलना नहीं है झारखंड को। तो 100 से कम स्थानीय निकायों में पहला त्रिपुरा, उसके बाद झारखंड और थर्ड है हमारा प्यारा उत्तराखंड। याद रखना है। और 100 से अधिक स्थानीय निकायों में, जहाँ 100 से अधिक स्थानीय निकाय हैं, बड़े राज्य हैं,
उसमें पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, सेकंड है छत्तीसगढ़ का और थर्ड है महाराष्ट्र का। तो याद रखना है आपको। और हमने ये प्रश्न देख लिया है, भारत का 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन है? इंदौर है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखेंगे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में इंदौर। सिंपल है, इंदौर। भारत का 7 स्टार कचरा मुक्त शहर इंदौर है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान भी इंदौर का है। लेकिन 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसका है? तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो पहला स्थान है वो है आपका, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के पंचगनी को मिला है पहला स्थान। महाराष्ट्र के पंचगनी को मिला है पहला स्थान। पंचगनी को मिला है पहला स्थान। और गंगा शहर पुरस्कार जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो ये पुरस्कार मिला है उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गंगा शहर पुरस्कार जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, वो पुरस्कार मिला है हरिद्वार को। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा शहर पुरस्कार में हरिद्वार का पहला स्थान है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में पहला स्थान किसका है? वो है महाराष्ट्र के पंचगनी का। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में तो वो स्थान है इंदौर का। और भारत का 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन सा है? इंदौर है। तो इसका भी इंदौर है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर का भी इंदौर है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। 100 से अधिक स्थानीय निकायों में हमने देख लिया है। जो पहला स्थान है वो आपका मध्य प्रदेश का है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद महाराष्ट्र है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 100 से कम स्थानीय निकायों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का थर्ड स्थान है। उत्तराखंड का थर्ड स्थान है तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान त्रिपुरा का है, याद रखना है। और जो बीच में बचेगा सेकंड स्थान वो होगा आपका झारखंड का। बस इतना आपको याद रखना है। और 100 से अधिक स्थानीय निकायों में अब आपको याद हो गया होगा, पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, सेकंड है छत्तीसगढ़ का और थर्ड है महाराष्ट्र का। और भारत के 7 स्टार कचरा मुक्त शहर में आपको पता ही है इंदौर है। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ कौन है? इंदौर है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन है? वो है महाराष्ट्र का पंचगनी। और गंगा शहर पुरस्कार जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या है वो किसको मिला है? वो मिला है हमारे प्यारे हरिद्वार को। याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट।